हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बच्चा देने के बाद में भैंस गाय की बच्चेदानी खराब क्यों हो जाती है। कई सभी पशुओं के नहीं होती, लेकिन कई पशुओं की आपने देखा होगा कि जो जैसे बच्चा देते हैं, बच्चा देने के बाद में उसके बच्चेदानी में खराबी आ जाती है। उसके बाद में आपका पशु ठहर नहीं पाता है, गाभी नहीं हो पाता है, बार बार रिपीट होता रहता है या हीट में नहीं आता है। यानी कई तरह की बीमारियां आपके पशु में देखने को मिलती हैं। ये क्यों होती है, किसके कारण होती है, कैसे इसका इलाज किया जाता है, पूरी डिटेल से आज आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के दौरान ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि बच्चा फंस गया है, उस बच्चे को यदि आप बाहर निकलाते हैं, डिस्टोकिया जिसे हम बोलते हैं, उस स्थिति के दौरान आपके पशु की जो बच्चेदानी है उसमें खराबी हो जाती है, संक्रमण हो जाता है। या जिस प्रकार से टोर्सन की स्थिति के दौरान क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पशुओं की जो बच्चेदानी खराब होती है वह टोर्सन में हो जाती है। टोर्सन में क्या होता है कि पशुओं को जैसे यदि डिलीवरी करानी होती है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा जोर लगता है, और उसके अंतर्गत कई बार हाथ निकालते हैं, बाहर डालते हैं, उसकी वजह से पशुओं की बच्चेदानी खराब हो जाती है। एक और बताना चाहता हूं कि मैं फील्ड में इस तरह के भी केस देखे हैं कि टोर्सन करने के बाद में कई बार उन गाय भैंस की बच्चेदानी बिल्कुल भी खराब हो जाती है। वह नहीं तो हीट में आती हैं, तो ठहर ही नहीं पाती हैं, यानी बच्चेदानी में पूर्णतः संक्रमण हो जाता है या फट जाती है, कुछ ना कुछ इस तरह का इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाता है। तो टोर्सन के अंदर यदि आपका पशु है तो कई बार वह उसी के बाद आपके पशुओं में दूसरी बार डिलीवरी भी नहीं हो पाती है। कई पशुओं में ऐसा देखा गया है और रियलिटी में है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, होता है। और यदि आप अपने पशुओं की जैसे हाथ से यदि जे निकलवा रहे हैं अनभिज्ञ से, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं या एक्सपर्ट जो सहायक पशु चिकित्सक हैं जिन्हें कई दिनों से वह अच्छा काम करते हैं, जिन्हें जेर हाथ से अच्छी तरह से निकालनी आती है, चाहे जेर हाथ से पूरी निकले या ना निकले, लेकिन उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट करना आता है जेर निकालने के बाद में, तो उन पशुओं की कभी भी बच्चेदानी खराब नहीं होती। बट अनभिज्ञ से कराते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, प्रॉपर मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते, उसके बाद में भी पशुओं की जो बच्चेदानी है वह खराब हो जाती है। और बहुत से जो पशुपालक हैं वह इस तरह की स्थितियों से उनको जूझना भी पड़ता है। तो अनभिज्ञ से यदि आप कराएंगे, जे निकलवाएंगे या प्रॉपर मेडिसिन यदि वो प्रयोग नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी पशु खराब हो जाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कभी भी यदि आप अपने पशु की यदि जेर नहीं डालता है या जेर नहीं गिरती है या डिस्टोकिया या टोर्सन की स्थिति यदि आपके पशु में बनती है तो अच्छे विशेषज्ञ जिन्हें अच्छी जानकार हो, कई दिनों का अनुभव हो, कई सालों का, उसी से ही आप कराएं। क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव से संबंधित है, ऑर्गन से संबंधित है, यानी प्रजनन तंत्र के अंग हैं, उनसे संबंधित ये जो डिजीज़ होती हैं ये विशेषज्ञ से ही होनी चाहिए, तभी आपका पशु सेफ रह सकता है। लेकिन यदि आपके पशु में ये संक्रमण होता क्यों है? देखो, संक्रमण यदि आप अपने पशुओं में अच्छी साफ सफाई नहीं रखते हैं, जैसे यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में जहाँ पर भी आप अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर एक तो अच्छी साफ़ सफाई होनी चाहिए। जहाँ तक यदि आप अपने पशुओं की अच्छी साफ़ सफाई नहीं रखेंगे जिस स्थान पर, तो उसमें संक्रमण होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, उससे क्या है कि आपके पशुओं की जो संक्रमण होता है वह योनि के द्वारा धीरे धीरे अंदर चला जाता है। उसके बाद में आपको बाहर से तो पता नहीं लगता, लेकिन इंटरनल आपके पशुओं में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद में भी आपके पशु में बच्चेदानी में खराबी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई जैसे पशु हैं उनमें पशुपालक ये कहते हैं कि हमारे पशुओं की जो बच्चेदानी से उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ही नहीं है, यानी डिस्चार्ज अच्छा दे रहा है, साफ दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी हमारा पशु ठहर नहीं रहा है। तो देखो, उसमें इन्फेक्शन 100% होता है, वो दिखाई नहीं देता है, एक परत से दूसरी परत के अंदर चला जाता है। और एक इस तरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देता है, जो मैंने कई वीडियो में बताया, जिसे हम पायोमेट्रा बोलते हैं। मवाद भर जाती है और जैसे पशु बैठता है तो मवाद रूपी बाहर फेंक देता है, तो वो साफ दिखाई देता है। लेकिन एक बिना साफ दिखाई नहीं देने वाला भी इन्फेक्शन होता है, वह भी खतरनाक होता है, उसमें पशुपालक समझ नहीं पाता है। तो इस स्थिति के लिए देखो, आपको बचना है या आपके पशुओं को इन्फेक्शन से बचाना है तो आप अपने पशुओं की जैसी डिलीवरी होती है वहाँ पर अच्छी साफ़ सफाई रखें। पशुओं की जो पीछे का भाग है उसे अच्छी तरह से साफ़ करें, पोटेशियम आयोडाइड होता है उसे साफ़ करें। और रही बात किसी भी जैसे नीम है, नीम के पानी से भी आप अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, यानी उसकी साफ़ सफाई अच्छी रखें ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपने पशुओं को जैसे डिलीवरी हो जाती है, डिस्टोकिया, टोर्सन या जे निकलवाई है, तो उसके 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन बाद में आप उस पशु को एक तो अजवाइन, एक मेथी और एक गुड़, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अजवाइन, मेथी और गुड़ उस पशु को ज़रूर दें। यानी अजवाइन भी आप उसे पर डे के हिसाब से 50 ग्राम दे सकते हैं, 50 ग्राम आप अजवाइन दे सकते हैं, 100 ग्राम आप मेथी ले सकते हैं, या जो जिस तरह का यदि आप बांट बनाते हैं तो उसके अंदर आपको डालनी है। अजवाइन को आपको गर्म नहीं करना है, अजवाइन को जिस तरह से आप बांट को गर्म करते हैं, जिस प्रकार से किसी का भी देते हैं आप बांट, बाजरे का है, ग्वार का है, मक्के का, या किसी भी तरह का आप बांट बना करके देते हैं, तो उसमें जैसे ठंडा होता है तो उस स्थिति के दौरान आप जो अजवाइन होती है, जो पीसी हुई अजवाइन, और अजवाइन को किसके साथ पीसना, आप यदि ऐसे अकेली नहीं पीसी जाती है तो उसमें बाजरे के साथ आप अजवाइन पीस लें, और पीस करके आप 50 ग्राम अजवाइन आप उसे पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। और यदि ज़्यादा आपके पशु का शरीर वज़न ज़्यादा भारी है तो इन्हें 100 ग्राम पर डे के हिसाब से भी आप अजवाइन बाजरे के आटे में मिला करके उसे, या जिसमें बांट में दे रहे हैं उसमें देनी है। थोड़ी बहुत मेथी देनी है। गुड़ भी आप 50 से 100 ग्राम कंटिन्यूटी आप उसे 15 से 20 दिन आप उसे कंटिन्यूटी इस तरह का देना है। वो क्या करते हैं कि किसी भी तरह का जो इंटरनल इन्फेक्शन है होने से बचाते हैं, या इन्फेक्शन है तो उसको दूर भी कर देते हैं। ये तो आपको जितने भी जो पशुपालक हैं वह ज़रूर करना चाहिए, अजवाइन, मेथी। और एक बताना चाहता हूँ कि जो गाय होती हैं उनको 5 केजी से ज़्यादा मेथी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अच्छी नस्ल की गायें हैं तो इसे आप 3 केजी दें, थोड़ी मिक्स हैं तो आप 5 केजी दें, और देसी हैं तो आप इन्हें 10 केजी भी दे सकते हैं, जिस तरह से, लेकिन ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, यूट्रोनिक, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो बच्चेदानी की अच्छी तरह की सफाई, जिस प्रकार से यूट्रोनिक आते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, इसे आप 15 ml सुबह दे सकते हैं और 15 ml आप शाम को। इसे देना कैसे है, जिस तरह से सिरिंज है 20 ml की, तो इसमें 15 ml आपको भर लेनी है, और गाय या भैंस है उसके मुंह के अंदर डायरेक्ट ओरली छोड़ देनी है, सुबह और शाम। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कंटिन्यूटी से 15 से 10 दिन देंगे, यानी 15 ml से लेकर के 30 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को देनी है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम, लगातार 10 दिन दें। किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपके पशुओं की बच्चेदानी में नहीं होगा यदि आप इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको ज़रूर प्रयोग करना है, बेटर रिजल्ट मिलेगा। जो मैंने सावधानी बताई वो करना है, जो मैंने बताया है जो आप बांट में वह मिला करके देना है। आपका पशु डिलीवरी के बाद में इन्फेक्शन से आप अपने पशु को बचा सकते हैं, पर आप प्रॉपर आपका पशु हिट में आएगा। जैसे 20-21 दिन हो जाते हैं उसके बाद में डिवर्मिंग करा देनी है। समय समय पर आपको उसे अच्छा मिनरल मिक्सर भी स्टार्ट कर देना है। कोई इन्फेक्शन नहीं, आपका पशु स्वस्थ रहेगा, समय पर हिट में आएगा, समय पर गाभिन होगा। देखो ये बातें बताई हैं वे एक्यूरेट सही हैं। शुरुआती स्टेज में करेंगे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, और इन बीमारियों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, और भी यदि आपको डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको जहाँ तक हो सकता है सही और सरल भाषा में शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। लगी कमेंट में लिखें, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।